नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, वो जो हमारे भविष्य का भारत है, जो विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं अगले 2 दशकों में, 20 से 22 सालों में। 1947 में हम आज़ाद हुए और 2047 में 100वां वर्ष होगा हमारी आज़ादी का। तो ये जो 22 वर्ष का समय है, ये 22 वर्ष का समय हमें एक विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ ले जाना है। और उसका खाका कैसा होगा, आज स्पष्ट रूप से उसकी सीमा रेखा और भविष्य का भारत क्या होगा, ये हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिया। लगभग 100 मिनट का भाषण था। हर बार की तरह भाषण का लंबाई होता है, कभी 90 मिनट, कभी 95 मिनट, कभी 100 मिनट, कभी 110 मिनट। इस तरह से उनके भाषण हमेशा हुए हैं। और आज जो बातें प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से की है, वो हर देशवासी को समझना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि इसको इंगित किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की नींव के लिए हर भारतीय को आगे आना चाहिए। ये सबके संकल्प की बात है, तभी सिद्धि तक पहुंचेंगे हम। आज प्रधानमंत्री ने जो अपनी ऊर्जा दिखाई, जो अपना आक्रोश भी दिखाया, और शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से किया। और एक बात जान लीजिए कि जब भी विकसित भारत की बात होगी तो शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर इतनी जल्दी मिटने वाली चीज़ नहीं है। ये हर भारतीय के मानस पटल पर आजीवन छपेगा। आने वाली पीढ़ियां भी इस ऑपरेशन सिंदूर को समझेंगी तो गर्व करेंगी। बहरहाल, जो अब तक ये परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडोत्तोलन के बाद अनेक तरह की बातें करते हैं, प्रशासनिक सुधार, शासन के सुधार और इस तरह की बातें, और साथ में कई समाज कल्याण की योजनाएं घोषित करते हैं और समाज को उत्थान करने के क्या सरकार के प्रयास हैं और भविष्य में क्या होंगे, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन इस बार का जो संबोधन था प्रधानमंत्री का, वो सर्वथा अलग था, सभी भाषणों से अलग था। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस भारत की तस्वीर पेश की और उस भारत को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो तस्वीर पेश कर दी। हर घर तिरंगा अभियान चलता है, हर साल चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये संकल्प पूरे देशवासियों का है, पूरे 140 करोड़ देशवासियों का है। लाल किले की प्राचीर से मैंने जैसे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने चर्चा शुरू की, तो ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा शुरू करने का उनका मतलब, जो सारांश था, आशय था, वो यही था कि जो पूर्व का भारत था, अब उसकी सोच बदल गई है। ये नया भारत है। ये उन्होंने इस शुरुआत से संकल्प जो था वो बताया कि अब भारत का संकल्प बदल गया है। अब हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रयास भी करते हैं। और हमारा ये संकल्प अपना है, स्वतः का है और स्व प्रेरणा से उत्पन्न है। इसलिए हम किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। हमें जो करना है वो करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से पड़ोसी देश को चेताया भी। और उस चेतावनी को सिर्फ एक पड़ोसी देश की चेतावनी नहीं मानना चाहिए। ये चेतावनी उन सभी देशों के लिए है जो भारत के हर काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश करते रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में भी करेंगे। मानेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे देशों की ये आदत है। भारत की तरक्की देखना सबके बस की बात नहीं है, वो सब लोग पचा नहीं पाते।
अनेक देश ऐसे हैं जो अपने को चौधरी बनने की कोशिश करते हैं और भारत की तरक्की में अड़ंगे डालने की कोशिश करते हैं, और कुछ विघ्न संतोषी देश के अंदर भी हैं। खैर, उसकी चर्चा का ये समय नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताया कि स्वदेशी चिप, जो कि आज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, स्वदेशी चिप के बगैर हम विकास की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। विकास का कैसे हम एडवांस वर्जन में पहुंचने वाले हैं, उसकी झलक मोदी जी ने दिया और बताया कि इस वर्ष के अंत तक स्वदेशी चिप भारतीय बाज़ार में आ जाएगी या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आ जाएगी, जो कि विकास की मेरुदंड है, वो रीढ़ है। बगैर चिप के हम आगे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो स्वदेशी चिप इस वर्ष के अंत तक आ जाएगी। ये पहला और सबसे बड़ा अपडेट है देश के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही, हालांकि इस मामले पर बहुत डिटेल नहीं बताया उन्होंने, लेकिन पौराणिक कथानक में जिस समुद्र मंथन की बात हम लोग कहते हैं, कथाओं में, कहानियों में, धार्मिक पुस्तकों में इसका उल्लेख है, कैसे समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अनेक चीज़ें निकली थी, उसमें से विष और अमृत दोनों निकला था। उस समुद्र मंथन से प्रेरित, उसको विकास से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने एक समुद्र मंथन योजना की बात कही कि हम समुद्र मंथन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम समुद्र के अंदर छिपे हुए खनिज और अन्य पदार्थों के लिए भी भारत क्या प्रयास कर सकता है, उस पर भारत लगातार प्रयास करेगा। और पूरी दुनिया के जो भी विकसित देश हैं वो ऐसा करते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने यहाँ भी बताया कि हम अब उसके एडवांस स्टेज में पहुँच रहे हैं। हम भी समुद्र को मथेंगे। हमारे पौराणिक कथानकों में जैसे समुद्र मंथन की बात है, हम आधुनिक भारत के लोग हैं और आधुनिक भारत के लोग भी उस समुद्र के मंथन को करेंगे और उससे निकलने वाले पदार्थों का उपभोग करेंगे। इस देश के विकास के लिए, इस देश को विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए उस समुद्र मंथन का उपयोग होगा, एक पायदान के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में। फिर प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल के रूप में के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की बात कही। इसके लिए उन्होंने नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च करने की बात कही और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी चाइना जो रेयर अर्थ मिनरल के बारे में अड़ंगे डाल रहा है, भारत को रोक दी है सप्लाई उसकी, उसके एवज में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को प्रोत्साहित किया अपने वैज्ञानिकों को, और इसके लिए ये जो नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च किया है, उससे भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए, चूँकि ये ज़रूरी चीज़ है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर तेज़ी से और गंभीर रूप से बड़ा काम करने के लिए आधारशिला रखी, आज संकेत दिया। समृद्ध भारत ही आत्मनिर्भर भारत होता है, ये प्रधानमंत्री ने बताया। और हम स्वदेशी रूप से जब तक मजबूत नहीं होंगे, हम तब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे और तब तक इस देश को समृद्ध नहीं बना सकते। तो स्वदेशी का संकल्प भी आज दोहराया प्रधानमंत्री ने, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे हैं। जब से ट्रंप ने ये टैरिफ वार छोड़ा है, तब से प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि हमें स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए, और हर क्षेत्र में स्वदेशी के उत्थान की बात की जा रही है और प्रोत्साहित कर रहे हैं देश के नागरिकों को कि आप स्वदेशी की तरफ आइए। यहाँ तक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वदेशी की पहचान करिए और उसका उपभोग करने के लिए दुकानदारों से भी अपील कर रहे हैं कि आप स्वदेशी का बोर्ड लगाएं और ये कोशिश करें कि कोई भी आपकी दुकान में ऐसा सामान न हो जो स्वदेशी न हो। इसकी तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, और निकट भविष्य में जो देश के विकास के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए
आत्मसंकल्प के लिए ये आवश्यक भी है। तो उसके लिए लगातार प्रयास करने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सबसे बड़ी बात, दिवाली में चूँकि माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकेत दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिवाली के समय जीएसटी के जो अलग अलग दरें हैं उनको समायोजित करने का संकेत दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसे और सरल बनाने की बात कही है। तो ये भी विकसित भारत के लिए ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा कई योजनाएं घोषित की और एक योजना ऐसी है जो अब तक इस पर चर्चा नहीं हुई थी और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसको समझने की ज़रूरत है और देश के हर युवा से लेकर बुजुर्ग को तक सबको समझना चाहिए इस बात को। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सुदर्शन चक्र का उदाहरण दिया। जैसे भगवान विष्णु के हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है पापियों का संहार करने के लिए। सुदर्शन चक्र की ये विशेषता, प्रधानमंत्री ने बताया कि सुदर्शन चक्र की ये विशेषता होती है कि वो पापियों का संहार करता है, रक्षा भी करता है। उसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कि हम अपने एयर डिफेंस को इतना विकसित करेंगे, इतना समृद्ध करेंगे कि देश के जितने सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जितने सरकारी या सैन्य निकाय हैं, जितने धार्मिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, उनको हम एयर डिफेंस से लैस करेंगे जो किसी भी तरह के आक्रमण से उनको रक्षा करेगा और साथ में वो आक्रमण जहाँ से हुआ है उस जगह को भी पहचान करके और नष्ट करेगा। तो ये पहली बार है कि भारत इस तरह की योजना बना भी रहा है, उस पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने वो समयावधि भी बताई, 2035 तक हम ये काम कर लेंगे। उन्हें देश के जितने सार्वजनिक स्थान हैं, जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे भिन्न भिन्न मंत्रालय, संसद भवन, प्रधानमंत्री का आवास और बड़े और विशाल मंदिर, प्राचीन मंदिर और भी जो प्रतिष्ठान हैं हमारे सार्वजनिक, उनको हम संरक्षित करेंगे और एयर डिफेंस से लैस करेंगे। और इसके लिए जो सुरक्षा कवच जो बनाने की बात है, उस पूरे कवच को, इस पूरी प्रक्रिया को, पूरी प्रणाली को सुदर्शन चक्र का नाम दिया। उन्होंने एक उदाहरण महाभारत का भी दिया कि सुदर्शन चक्र कैसे सूर्य को बादलों के बीच ढक लेता है। और ऐसा करके उन्होंने अर्जुन को फिर प्रेरणा दी कि अब तुम जयद्रथ का वध करो, और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। फिर सुदर्शन को इशारा किया और सुदर्शन सूर्य को के सामने से हटा और फिर से उजाला हो गया। तो ये पूरी कहानी बताई। उसी के से प्रेरित होकर के उन्होंने ये सुदर्शन चक्र योजना की बात कही और 2035 तक पूरे देश को इससे, इस सुरक्षा कवच से, सुरक्षा कवच के आवरण से ढकने की बात कही। तो एक नई अवधारणा है और संभवतः ये जो तत्कालीन समय चल रहा है उसमें सर्वाधिक बेहतरीन योजना है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और ये बताता भी है कि भारत की तकनीक, भारत की सोच, ये 2047 में कैसा भारत होगा, उसकी सोच आज से दिखने लगी। और एक तरह से संकेत पूरी दुनिया के लिए भी है कि हम कितना बदल सकते हैं और कितना बदल रहे हैं, ये सबको देखना चाहिए। तो ये शानदार एक पावरफुल सिस्टम क्रिएट होगा पूरे देश में और देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करेगा, सुरक्षा कवच के रूप में हिफाजत करेगा। फिर ज्ञान भारतम योजना में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको संकल्प के साथ आगे बढ़ाने की बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। जो आजकल भाषाई विवाद चल रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर के हिंदी का विरोध और न जाने क्या क्या हो रहा है,
तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक ज्ञान भारतम योजना नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें क्षेत्रीय और भाषाई ज्ञान का उत्थान होगा और इससे देश समृद्ध होगा। इस तरह से खेलों के बारे में भी, एजुकेशन के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम खेलो भारत शुरू करने जा रहे हैं, जो स्कूलों तक इस प्रणाली को हम शुरू करेंगे ताकि स्कूली बच्चों को भी खेल के क्षेत्र में, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि पहले खेल कूद को अभिभावक बहुत अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन अब खेल कूद के क्षेत्र में जो भारत ने तरक्की लगातार की है इन विगत 10 वर्षों में, बच्चे हों और युवा हों, हमारे महिलाएं हों, पुरुष हों, सबने खेल के क्षेत्र में उत्थान किया है। भारत लगातार चाहता है कि अब बड़े खेलों के आयोजन के लिए, जैसे 2036 का जो ओलंपिक है, भारत कोशिश में है कि ओलंपिक की मेज़बानी मिले। अभी राष्ट्रमंडल खेलों के भी मेज़बानी के बारे में प्रयास कर रहा है भारत 2030 वाले। तो इस तरह से खेलों का भी जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से उन्नति हो रही है, प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि युवा और ज़्यादा से ज़्यादा खेल में अपनी भागीदारी करें और खेल के क्षेत्र में भी भारत को एक ताकतवर बनाएं, ताकतवर देश के रूप में उभारें। तो कुल मिला के ये जो संकल्प दोहराया प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से, वो अद्भुत था और अनोखा था। इस तरह के भाषण जो हैं, जो पहले समाज के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं प्रधानमंत्री घोषित करते थे, अब इस बार के इस स्वाधीनता, जो 79वां स्वाधीनता दिवस है, लाल किले की प्राचीर से एक नए भारत की नींव रखा, विकसित भारत की नींव रखा और उस पर काम करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें समाज के हर वर्ग को प्रोत्साहित किया कि हर वर्ग को आगे आना चाहिए और विकसित भारत की नींव डालनी चाहिए। तो आज से जो भी काम होंगे, जो भी उद्देश्य होगा, चाहे जनता का हो या सरकार का हो, वो विकसित भारत को लेकर के होगा। और तकनीक के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में हम कितनी उन्नति कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य को भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कि हमारी सामर्थ्य ये है, हम इतना कर सकते हैं। इसमें चक्र सुदर्शन योजना जो है वो सर्वाधिक बेहतरीन योजना है। ये भारत के सामर्थ्य को बताता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।